नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। बारिश की वजह से अब तक 34 लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। कई पुल टूट गए हैं तो कई घरों में पानी घुस गया है। उत्तराखंड को कुदरत के जलकांड से अभी राहत नहीं मिलती दिख रही। कुदरत का जलकांड, पहाड़ पर फंसी जान। उत्तराखंड में बहे पुल, नदियों ने बदला रूप। वापस पुल टूट गया, वापस पहाड़ पर हाहाकार की अनदेखी तस्वीर लाए। करीब करीब पूरे उत्तराखंड का यही हाल है। हर तरफ पानी के प्रचंड प्रहार से हाहाकार मचा है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। अब इसे मौसम की मार कह लें या कुदरती कहर। लगातार मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से उत्तराखंड का हाल बेहाल है। लोग घरों और होटल्स में बंधक बन गए हैं। नैनीताल के माल रोड पर एक दुकान में फंसे इस बच्चे के रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो आपको हिला कर रख देगा। जी हां, इस बच्चे को बचाने के लिए बचाव दल और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे हैं। वो एक रस्सी के सहारे बच्चे तक पहुंचते हैं। एक पुलिसकर्मी बच्चे को पीठ पर लाद कर पानी के तेज बहाव के बीच आगे बढ़ता है। तभी पुलिसकर्मी का पैर फिसल जाता है और वो बच्चे समेत बह जाता है। उसके पीछे दूसरा पुलिसकर्मी भी पानी के भयानक तेज बहाव में बहता है। हालांकि वक्त रहते तीनों को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन ऐसी डरावनी तस्वीरें उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों से लगातार सामने आ रही हैं। अब इस दूसरे वीडियो को देखिए। इसमें भी बचाव दल के लोग दुकान में फंसे कई लोगों को निकाल रहे हैं, क्योंकि सड़क पर पानी का बहाव इतना तेज है कि कोई अकेला शख्स खड़ा नहीं हो सकता और ढलान होने की वजह से वो बह सकता है। इसलिए यहां बचाव दल के लोग एक एक कर लोगों को दुकान से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कोशिश में लगे हैं। उत्तराखंड में बिन मांगी बरसात कैसे बेहिसाब आफत की वजह बन गई है, इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। वापस पुल टूट गया, वापस भाग। नैनीताल जिले में हल्द्वानी से गौला पार को जोड़ने वाला गौला पुल का एक हिस्सा बारिश की वजह से टूट गया, जिसकी वजह से आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई है। अरे भयंकर तूफान थे। देखिए कैसे पहले पुल का एक हिस्सा टूटा हुआ दिखाई देता है और फिर अगले कुछ सेकंड्स में पुल का यह हिस्सा पूरी तरह टूट जाता है। ये पुल हल्द्वानी और गोला पार को जोड़ता है। इसके टूटने से आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है। वापस चले, अरे आगे मत जाओ अभी जी। वापस 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 पुल टूट गया। काठगोदाम रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक का एक हिस्सा भी गौला नदी में समा गया। सोचिए पानी का बहाव कितना तेज रहा होगा, जिसकी वजह से रेलवे लाइन पूरी तरह तबाह हो गई। हालांकि इस पटरी पर ट्रेनों की आवाजाही नहीं होती है, लेकिन पानी के तेज बहाव की वजह से हुए कटाव से पटरी का हिस्सा बह गया। मूसलाधार बारिश से चलथी में निर्माणाधीन पुल भी तबाह हो गया है। इस पुल का निर्माण ऑल वेदर रोड के तहत किया जा रहा था। पुल बहने से 15 करोड़ रुपए के नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है,
लधिया नदी के विकराल रूप लेने से चलती पुल पूरी तरह जमींदोज हो गया। इस पुल के निर्माण कार्य को इसी साल दिसंबर में पूरा करने की समय सीमा रखी गई थी। देखिए, अभी बारिश काफ़ी तेज़ है और उसके कारण से काफ़ी नुकसान हुआ है। जगह जगह पर पुल टूट गए हैं, जगह जगह पर घर टूट गए हैं। लोग विभिन्न स्थानों पर, सुरक्षित स्थानों पर भी उनको लाया जा रहा है। पानी बहुत जगह बारिश हुई है और लोग रास्तों में भी रुके हुए हैं, संपर्क कटे हैं। हम लेकिन पूरा प्रयास कर रहे हैं हर तरीके से कि लोगों को, सभी को सुरक्षित स्थानों पर निकालें। बद्रीनाथ धाम नेशनल हाईवे से ये चौंकाने वाला वीडियो भी सामने आया है। देखिए, यहाँ एक कार भारी बारिश के बीच उफनते लाम बगड़ नाले में फंसी नजर आ रही है। कार में कुछ लोग बैठे हैं जिन्हें बीआरओ ने एक तरह से मौत के मुंह से निकाला। जेसीबी से बड़ी मुश्किल से कार को उफनते नाले से बाहर खींचा गया। 36 घंटे से जारी भारी बारिश की वजह से 500 से ज्यादा टूरिस्ट रामनगर में फंसे हुए हैं। देखिए, ये रामनगर के एक होटल की तस्वीर है जिसके बाहर खड़ी टूरिस्ट की गाड़ियां पूरी तरह पानी में डूब चुकी हैं। इतना ही नहीं, आसपास के घरों में भी पानी घुस गया है। ऐसे हालात में किसी भी टूरिस्ट के लिए निकलना संभव नहीं। वैसे भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि लोग यात्रा करने से बचें। मैंने अभी गोपेश्वर के पास इस प्रकार के, मेरे पास भी दूरभाष पर यात्रियों का फ़ोन आया था। मैंने वहाँ डीएम चमोली से बात की है। वो ज़रूरी इंतजाम कर रहे हैं, क्योंकि जेसीबी इत्यादि अभी सभी लगे हैं, लेकिन भारी बरसात के कारण से अभी वो काम थोड़ा कठिन हो रहा है। लेकिन हम सभी को निकालेंगे। हमने अभी सभी श्रद्धालुओं से, पर्यटकों से, आने वाले यात्रियों से, सभी से हम अनुरोध भी कर रहे हैं कि अभी जब तक आगे से यहाँ से सूचना नहीं मिले पूरी तरह से, जब तक क्लियरिटी ना हो, तब तक यात्रा अभी न करें।